3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कि ईडी से दस्तावेज छीनने के आरोप में ममता बनर्जी की सीबीआई जांच की मांग क्या जायज है? दूसरा सवाल, ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि छापे में कुछ भी जब्त नहीं किया गया, तो क्या ममता ने झूठे आरोप लगाए थे? और तीसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार केस में ईडी छापे पर बंगाल में शुरू हुई लड़ाई क्या चुनावी सियासत है? क्योंकि जब भी बंगाल के भीतर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिखाई देती है तो कहा जाता है कि चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा है, फिर वो लोकसभा का चुनाव हो या इससे पहले हुआ विधानसभा का चुनाव, और अभी भी विधानसभा के चुनाव है। इसके लिए बार बार चुनावी सियासत में यह सवाल पूछा जाता है कि यह जानबूझकर उसके वजह से किया जा रहा है क्या? तो यहीं से शुरुआत होगी। आज जो कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ, प्रदीप भंडारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कह दिया कि भाई हमने तो कोई जब्त ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो जब्त करना था वो तो ममता बनर्जी खुद ही अपने साथ में लेकर चली गई। यानी उस दिन जितनी हमने बहस की, झगड़ा हुआ, इसी बहस के भीतर तौसीफ रहमान भी उसी बहस में बैठे हुए थे, आप भी थे, उसके बाद पता चल रहा है कि भाई कोई जब्ती हुई ही नहीं है उसमें। यानी ईडी गई, दिन भर रही, लेकिन मिला कुछ नहीं उनको, क्योंकि सब कुछ ममता बनर्जी ले गई। ममता बनर्जी अपनी डीजीपी के साथ में आई और उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर से वो छीन लिया और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया, जिसमें अबेटमेंट उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर करने वाले उनके प्रदीप भंडारी, आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। मुझे लगता है कि कोई तकनीकी खराबी है उसमें, वो ठीक किया जाए, क्योंकि प्रदीप भंडारी की आवाज बीच बीच में जा रही है। प्रदीप, आपका नेटवर्क के यहां पर प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क में कुछ दिक्कत है वहां पर, आप जहां पर बैठे हुए हैं, जरा उसको ठीक करिए। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, तौसीफ रहमान हमारे साथ में है। आखिरकार हाईकोर्ट ने भी कह दिया तौसीफ भाई कि आपका मेंटेनेबल नहीं है पिटीशन, क्योंकि वहां पर कोई जब्ती हुई नहीं है। ईडी कह रही है कि भाई कोई जब्ती नहीं हुई है वहां पर। नमस्कार साहिल जी, नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। तो देखिए, अगर जब्ती नहीं हुई तो ईडी वहां 6 बजे से लेकर कर क्या रहा था? एक घर है, एक ऑफिस है, आईपैक जाना है, आईपैक के डायरेक्टर के घर भी जाना है। तो आप मुझे बताइए, वो वहां पर क्या सूजी का हलवा बना रहे थे? बेसिकली एक पतला फाइल जो मिला है उसी के पीछे आप पड़े हुए हैं। मगर बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही साहिल भाई, क्योंकि मैं तो आज रेडी था, मुझे मालूम था कि आप मुझे बुलाएंगे, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे कि कोर्ट के आदेश सराखों पर, और यही डिबेट था हमारा, मुझे बिल्कुल याद है। मगर देखिए ना, आज कोर्ट में ईडी क्या फाइल किया, क्या नहीं फाइल किया, कुछ बता नहीं पा रहा है, सिवाय जो लर्नेड लॉयर थे ऑपोजिशन में मिस्टर राजू, सारी बातें सिर्फ उनको ही पता थी। अब वो कह रहे कैविएट है, कैविएट नहीं है, कैविएट तो है ही नहीं फैक्चुअली। तो जब ईडी आज कंफ्यूज कोर्ट में खड़ा है, तो मेरे ख्याल से उस दिन रेड में भी खड़ा था कोर्ट, बिल्कुल कंफ्यूज है। कोर्ट ने यही डिमांड किया है भाई कि हमारा डिमांड क्या है आज कोर्ट में, हमारे पॉलिटिकल डेटा जो है, स्ट्रैटेजीज जो है, या सारा नाम जो है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज कोर्ट कह रहा है एडजर्न कर दो। मिस्टर राजू नॉन स्टॉप दिक्कत दे रहे हैं, मिस्टर राजू नॉन स्टॉप वहां पर बोलते जा रहे थे, कुछ बात नहीं करने दे रहे थे। तो ये डर किस बात का है? कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, सही तरीके से होनी चाहिए थी, आज सबको एक दूसरे का सुनना था। नहीं, मैंने भी कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, मैंने भी देखा ना सर तौसीफ भाई, मैंने भी कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी। ईडी ने क्या कहा आज? ईडी ने क्या कहा कि आपको किस बात का डर है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपके चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ईडी वहां पर जब्त करके लेके जा रही है और उसको लीक किया जाएगा, यही आपको डर था? यही बात आप कहने की कोशिश कर रहे थे। ईडी ने कहा कि भाई कहां से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हम ले जाना चाह रहे थे, हार्ड डिस्क हो या बाकी सारी चीजें हो, वो तो आपकी मुख्यमंत्री वहां पर गई पुलिस के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि ईडी आपको सीधे वहां पर गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो सिर्फ अदालत जा सकती है और कह सकती है कि भाई हम तो वहां पर रेड कर रहे थे, हमको वहां पर रोका जा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए आप तो लेके गए, उसके बाद हम क्या लेके जाएंगे? यानी आपने छापेमारी नहीं करने दी, यही बात कही है आज अदालत के भीतर। जो एसजी कह रहे थे वो तो यही कह रहे थे। अदालत में राजू जी आज बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, वो तो अभी आज ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि उनका माइक नहीं चल रहा है, उनका माइक को भी किसी ने सैबोटेज कर दिया। तो ऑपोजिशन लॉयर कुछ भी कह सकता है, वो तो ये भी कह रहे थे कि मेरा जजमेंट बाकी है अभी, तो शायद वो आज जजमेंट भी आज ही वो दे देते। तो राजू जी क्लर्नेट सॉलिसिटर भी हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूं, मगर जिस प्रक्रिया से वो एक आज अदालत में
वकालत करना चाह रहे थे, वो साफ जाहिर हो रहा था दैट दे आर नर्वस। एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं पता करना क्या है। और आप कह रहे हैं फाइल कर, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, ईडी बंगाल इलेक्शन 2026 को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा था। हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा लीगल राइट, राइट ऑफ प्रिवेसी, एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनके पॉलिसी को चोरी करने की कोशिश कर रहा था, और हमने उस चीज को रोका है। और ये कोर्ट में जाहिर करने के लिए आज हम कोर्ट पे हैं। अब भले हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय कोई भी न्यायालय हो, हम वहां पर खड़े होने के लिए अदालत ने तैयार आज ये खड़े भी डिस्पोज हैं। ऑफ क्यों कर दिया? आपका पिटिशन, एक तो आपका पिटिशन जिसने फाइल किया था एफिडेविट के साथ में, वो तो वहां पर मौजूद थे ही नहीं। पार्टी के तरफ से कल्याण बैनर्जी वहां पर थे, जो आपके तरफ से वहां पर जिरह करने वाले थे, लेकिन आपने मान लिया कि ईडी ने कोई भी चीज वहां से लेकर नहीं गए हुए हैं, कोई जब्ती हुई नहीं है, क्योंकि ईडी हम भी तो भरी अदालत में कह दिया कि भाई हम तो कुछ ले ही नहीं जा पाए, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री हमें वहां काम करने से रोक रही थी। नहीं, ईडी देखिए, ईडी इतना मासूम बन रहा है। साहिल भाई, मैं समझ रहा हूं ये आपके वर्ड्स नहीं है, इसलिए मैं आपको ही जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं ईडी को ही जवाब दे रहा हूं। अगर ईडी इतना मासूम बन रहा है, इतना इनोसेंट बन रहा है कि भैया हम वहां पर गए थे, हमें कुछ करने के लिए नहीं दिया गया, व्हाई? उनके पास अथॉरिटी है, वो ईडी वाले हैं, वो हर साल आते हैं अरे बंगाल। कैसे करेंगे जब अरे आप वहां नहीं, पर नहीं। पुलिस लेकर जा रहे हैं, पुलिस बल लेकर जाकर आप उनको रोक रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। आपको पता है कि भैया, ईडी के पास कोई पावर नहीं है। ईडी के हमने- पास अगर पावर होता तो आपकी गिरफ्तारी हो जाती वहां पर। ईडी जा सकती है अदालत में। पीएमएलए में कोई उनके पास वो अधिकार नहीं है कि अगर जब्ती के बीच में कोई आता है तो उसको रोक ले। जब्ती करने का अधिकार जरूर है उनके पास, साहिल भाई, कार्रवाई करने का अधिकार जरूर है उनके पास। आपको भी पता है, आप तो कानून जानते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ईडी ऑथराइज था। हाँ। ईडी वहां पर गया, ईडी ने अपना काम किया। मुझे आप बताइए 4.5-5 घंटा, क्योंकि दीदी कब गई वहां? माननीय मुख्यमंत्री बंगाल की वो कब पहुंची, आपको भी टाइम पता है। इन लोग ने रेड मारना कब शुरू किया, आपको ये भी टाइम पता है। तो इस दौरान 4.5 से 5 घंटे के बीच में तो उनको क्या सीज करना था और क्या सीजर फाइल बनाना था? क्यों नहीं उनके कुछ हाथ में लगा? और अब यही बस एक बात आ रहा है कि जो तो दोष नंदू घोष, मतलब जितना दोष है नंदू घोष का है, क्योंकि वहां पर फाइल हाथ में आ गया तो ईडी बिल्कुल बैठकर दूध पीने लग गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ईडी ऑथराइज था तो ईडी ने रेड मारा, मारते आप। हमने आपका रेड नहीं रोका साहिल भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमने वहां पर रेड नहीं रोका। हमने अपना जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें जब्त करने थे, तौसीफ भाई, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें जब्त करने थे, मैं आपको बताता हूं कि ईडी की रेड जब होती है तब ऐसा नहीं होता है कि 4.5 घंटे में जो इकट्ठा किया है वो लेके वो दफ्तर चले गए। वो एक बार रेड करेंगे, उसका पंचनामा किया जाता है वहां पर बाकायदा। वो पंचनामा के बाद, क्योंकि अदालत में उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई आपने क्या जब्त किया हुआ है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पीएमएलए के भीतर सेक्शंस में यह बात साफ लिखी गई है कि जो भी आप सीजर करोगे उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है करके, तो इसके लिए उसका बाकायदा पंचनामा किया जाता है। लेकिन उसके पहले ईडी का कहना है कि उससे पहले ही वहां पर आपकी मुख्यमंत्री पहुंची पुलिस फोर्स के साथ में, यानी राज्य की पुलिस आपने लड़वाई केंद्र की एजेंसी के साथ में, और वहां से आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल गए। यही तो आज ईडी ने कहा है, और उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, यह भी कहा। ईडी क्या कह रहा है, और फाइल दिखा रही है, देखिए ममता जी ने फाइल भी दिखाई। ऐसा भी नहीं है कि कोई और कह रहा है। आप नहीं, हाँ, हम मना कर रहे हैं। अब हम आज तक में बैठ के साहिल भाई आपके सामने बोलेंगे कि हमने नहीं लिया। हम तो कह रहे हैं मेरा फंडामेंटल राइट एंड राइट ऑफ प्रिवेसी, क्या ईडी एक बार ये कह दे कोर्ट पे कि मेरे हाथ से इसको छीना गया? नो, आप नहीं बोल सकते ये बात कि ईडी के हाथ से छीन लिया गया। अरे बोला उन्होंने, अरे वो उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थे वो तो ममता बनर्जी ले गई सारे। अदालत के भीतर एएसजी का बयान है, वो दलील है उनकी सीधे सीधे, इसीलिए तो आपका पिटीशन डिस्पोज ऑफ किया गया है। सर, क्या उनके हाथ से छीन के ले गई? उनके कॉलर पकड़कर उनके हाथ से छीन के तो नहीं लिया गया। अगेन फंडामेंटल राइट, कॉलर ही पकड़ा ना, पुलिस लेकर आप जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए ईडी गई है? सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए ईडी गई है? सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में उन्होंने कहा है इस बात को, सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में इसी बात को कहा है, जो आप बोल रहे हैं ना, वही बात कही है उन्होंने कि हमसे छीन कर लेके गई है, उन पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं हमने नहीं किया सर, आप सीबीआई जांच लगाइए। हम तो कहें आपसे, हम तो आपसे कह रहे हैं रास्ता, जमीन, कोर्ट ऑर्डर, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, आप हमसे जहां लड़ना चाहते हैं। चलिए, प्रदीप भंडारी आ गए हमारे साथ में। प्रदीप भंडारी, सीबीआई की जांच होगी, क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की जाएगी? सरकार के तरफ से क्या यह मांग की जाएगी, क्योंकि ईडी अब मांग कर रही है सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि सीबीआई की जांच की जाए ममता बनर्जी की? साहिल जी,
2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था, और मैं कोट करना चाहता हूं कलकत्ता हाईकोर्ट ने, कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। बंगाल के अंदर कानून का शासन नहीं है, बंगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के गुंडों का शासन है। उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस में 59 केसेस सीबीआई के इनके दर्ज हुए, 16,000 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को जेल के अंदर जब्त करा गया। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये रिगिंग नहीं कर सके और बंगाल के वोटर के अधिकार को नहीं छीन सके। ये इस तरीके के बूथ लूटा करते थे, तो इनको घबराहट यही है कि इनके बूथ लूटने के कार्य को रोका जा रहा है। बीच में मत बोलो तौसीफ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, चुपचाप से सुनो, पहली बात। दूसरी बात, देखिए साहिल जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, या तो ऐसा है तो फिर मैं भी इनके बीच में बोलूंगा। इनको पेशेंस होना चाहिए सुनने के लिए। बोलिए भंडारी जी, चलिए आपकी बात रखिए, आपकी बात रखिए। तौसीफ भाई ठीक है, चलिए, उन्होंने अंगूठा दिखा दिया है, चलिए आप बात करिए। प्रदीप भंडारी चलिए। अरे वो देखिए, उनको देखिए, पहली बात तो इनकी स्थिति यही है कि ये कोर्ट के अंदर गुंडों का शासन चलाते हैं। कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है पास के अंदर, कलकत्ता हाईकोर्ट को दिखा के देख लीजिए, 16,000 तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर जेल के अंदर जब्त किया गया था। तो ये लोकतंत्र की और बंगाल की बात ना करें। ये फोटो ध्यान से देखिए, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेक्शन 17 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के हिसाब से सर्च और सीजर कर रहा था, वो सर्च और सीजर के अंदर पंचनामा दाखिल करना चाह रहा था, ममता बनर्जी अपने डीजीपी के साथ आई और उन्होंने सबकी सब जो सर्च और सीजर किया वो फाइलों को उठा के ले गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इतनी सारी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, क्या वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कलकत्ता के डीजीपी को गिरफ्तार करती? क्या कलकत्ता की मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं? सर्च और सीजर करने का अधिकार ईडी का है। तभी ईडी ने कहा कि हमको एक कानूनी कार्रवाई करने से रोका खुद मुख्यमंत्री ने, जिसको हमको सहयोग देना चाहिए था एक प्राइवेट कंपनी में कानूनी कार्रवाई करने में, परंतु उन्होंने नहीं किया। तभी एक सीबीआई केस दाखिल हुआ। और इनफैक्ट इतने बड़े चोर हैं कि खुद जिस प्राइवेट कंपनी के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा रेड करी, उसने पिटीशन नहीं फाइल करी, एक कोई थर्ड व्यक्ति से पिटीशन फाइल कराते हैं, जिसमें पेज नंबर 23 के ऊपर उसने सब एविडेंसेस को फैब्रिकेट किया। तभी कोर्ट ने आज इनकी पिटीशन को डिसमिस किया। मैं आपको बताता हूं लोकतंत्र का अधिकार छीनना क्या होता है। ये देखिए आप, रघुनाथपुर असेंबली से फॉर्म 7 फिल करना स्टैट्यूटरी अधिकार है। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने ईआरओ पे प्रेशर बनाया है और कोई ईआरओ फॉर्म 7 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप भी अपने रिपोर्टर को भेजिए। लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस कर रही है।